नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं केडी शर्मा। हम आपको हरियाणा के करनाल से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे हरियाणा का अगर कहें, हरियाणा में 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ी सीट है रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत मार्जिन से आगे है, बीच में 70,000 के मार्जिन से आगे हुए थे। उसके अलावा कुमारी सैलजा सिरसा से उन्होंने अशोक तंवर को भारी बढ़त दी है और शुरू से 50,000 वोटों से आगे चल रही है। अंबाला की सीट जहां पे पूर्व सांसद की पत्नी को बीजेपी ने उतारा था, लेकिन वो भी पीछे चल रही है। उसके अलावा करनाल एक ऐसी सीट है जहां भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर स्टार्टिंग से आगे चल रहे हैं। दिवांशु बुद्धिराजा जो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार थे, उनको फाइट देने में इतने कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन मेन चीज हरियाणा के साथ अगर हम पंजाब को देखें, पंजाब में भी बीजेपी को कहीं कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक मेन आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यूपी की 40 सीटें ऐसी हैं, 40 से 42 सीटें यूपी की ऐसी हैं जिन सीटों पे मार्जिन 2,000 से 5,000 के बीच है। ये यूपी की 40 सीट किस करवट बैठेंगी, ये इस चुनाव का मेन रिजल्ट पे असर पड़ेगा, क्योंकि 40 सीटों में अनुप्रिया पटेल की सीट है। अनुप्रिया पटेल मात्र 200 वोटों से आगे चल रही थी मिर्जापुर से। उसके अलावा प्रधानमंत्री की अपनी सीट इतनी जो एक तरफ बताई जा रही थी, ऐसी नहीं मिली है। इसके अलावा जो सहारनपुर की सीट थी, उसमें भी इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। उसके अलावा 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे मार्जिन 2,000 या 5,000 के बीच में है, और लोकसभा चुनाव में 2,000 और 5,000 का मार्जिन कब बदल जाए पता नहीं होता। तो ये 40 सीटें जिस करवट बैठेंगी, उस गठबंधन के लिए मजबूती हो सकती है। और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह एग्जिट पोल को नकारा था, वो उनके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अगर हरियाणा में सिर्फ करनाल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें बीजेपी अच्छी फाइट दे रही है। एक अमरावती की सीट है, अमरावती से जो राणा जी चुनाव लड़ रही थी, जिनके बड़े बड़े दावे थे, लेकिन वो दावे वोटों में बदलते नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी को आपने सुना होगा, जिसके भाषण सुने होंगे, वही स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। उसके अलावा कन्नौज जो हॉट सीट थी, वहां पे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मिर्जापुर भी पहले बीजेपी का गढ़ रहा है, मिर्जापुर में भी सपा आगे चल रही है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की सारी सीटें, जो आप बता रहे थे कि 2 सीटें में एनडीए जा सकता है, लेकिन वहां भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के मामला टफ